कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो प्रश्नावली 6.1 लेंगे आज, रेखाएं और कोण का चैप्टर 6 है। तो इससे पहले जितना भी 6.1 में जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होना था वो कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में और उससे पिछले वीडियो मतलब 2 वीडियो में आपको हमने बता दिया है। जैसे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आसन कोण क्या होता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो आज प्रश्नावली जो है इसे सॉल्व करते हैं। और इसमें भी जो पार्ट अगर लगेगा कि बेसिक पार्ट है उस पार्ट को डिस्कस करना चाहिए तो उसको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे क्या बोला है क्वेश्चन में। आकृति और आपको फिगर बनाना है, दिया भी है तब भी जो है सो आपको फिगर क्या करना है, कॉपी में बनाना है। ज्यामिति में आपको बनाना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। चलिए देखिए, आकृति 6.13 रेखाएं ए बी और सी डी, क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी बिंदु ओ पे प्रतिच्छेदित करती है। तो ए बी कौन सा है, ए बी ये रहा और सी डी ये है, किस पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, ई ओ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है, बोला एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ध्यान दीजिए एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। तो ए ओ ई और ए ओ सी कौन सा हुआ, ये वाला एंगल, ध्यान दीजिए ये एंगल, और बी ओ ई इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिल करके कितना है, 70 डिग्री है। और भी कुछ दिया हुआ है, और दिया हुआ है बी ओ डी 40 डिग्री। अब बी ओ डी कौन सा एंगल होगा, ध्यान दीजिए बी ओ डी ये वाला एंगल है, ये कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको बी ओ ई निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ध्यान दीजिए ये एंगल निकालना है। और सी ओ ई कौन सा एंगल है, सी ओ ई ये है, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। बी ओ ई और प्रतिवर्ती ऑफ सी ओ ई निकालना है। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए वही एंगल हम सी ओ ई निकाल लेंगे और 360 में माइनस कर देंगे, ये बताए थे आपको बेसिक में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, आप हमारे पास जो पार्ट भी गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी ओ डी कोण बी ओ डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, है ना, 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान दीजिए आप कैसे इसको करेंगे, हमको जो निकालना है बीओई निकालना है। सबसे पहले बीओई निकाल लेते हैं। अगर आप देखिए देखना चाहिएगा तो हम बता सकते हैं। देखिए आपको बताए थे कि अगर एक्स बनेगा, कभी भी क्या बनेगा, एक्स बनेगा, तो आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखते हैं तो आप अभी के लिए इसको भूल जाइए, सिर्फ आप ये देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या बना, ये एक दूसरे को काट रहा है। मतलब ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मतलब आप जब बीओडी 40 दिया हुआ है तो आपको ए ओ सी भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ये आप समझे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से चलते हैं, बीओडी दिया हुआ है 40, तो आप बोल सकते हैं कि ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ डी। और इसको क्या बोलेंगे, लिखना पड़ेगा आपको कि ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। शीर्षाभिमुख कोण, तो आपके पास तो बीओडी दिया हुआ है, ये लिख लीजिए, ये दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है। तो ए ओ सी कितना हो जाएगा, तो बीओडी का इक्वल हो जाएगा। तो ए ओ सी आप बोल सकते हैं कि सर ये 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जब ए ओ सी आप निकाल लिए, अब ध्यान दीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ए ओ सी क्वेश्चन में गिवन है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिल करके कितना है, 70 डिग्री। तो बस इस वाला इक्वेशन में हम पुट कर देंगे समीकरण में, तो बी ओ ई आ जाएगा आसानी से। तो आप देखिए, आप लिखिएगा क्या, आपके पास दिया हुआ है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ लिखिए दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है। तो आप देखिए है ना, ये वाला देखिए, आपको फिर से हम यहाँ पे मार्क करके दिखा रहे हैं कि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, एओसी प्लस बीओई कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से एओसी तो आप निकाल लिए, एओसी इसमें डाल दीजिए इक्वेशन में। तो यहाँ पे एओसी कितना निकाले, 40 प्लस कोण बी ओ ई
वो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो BOE यहीं पे रखिए कोण को, और 40 डिग्री उधर जाएगा तो घटाव में चल जाएगा, माइनस का 40 डिग्री। तो कोण BOE आपके पास कितना आ जाएगा, 70 में से 40 घट जाएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपका एक आंसर तो आपका ये कहला जाएगा, ठीक है, ये एक आंसर कहला जाएगा। ठीक। अच्छा, ये तो हम निकाल लिए। अब आप देखिए दूसरा पार्ट क्या निकालना है, प्रतिवर्ती ऑफ COE निकालना है, COE। तो COE तो ये है, तो हमको ये निकालना होगा। अब ध्यान दीजिए ये कैसे निकालेंगे। आप ये देखिए कि ये सिर्फ आप इस पे फोकस कीजिए, CD रेखा पे देखिए ध्यान से। अभी एक बार में आपको ऐसे ही विदाउट कॉपी कलम आप उठा करके ये कर सकते। ये लाइन क्या है, ये सीधी रेखा है, सिर्फ यही जो हम मार्क किए CD है। ये 40 डिग्री दिया हुआ है। और BOE आप निकाल लिए, BOE कितना भी निकाले, BOE आप निकाले हैं 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ये देखिए एक सरल रेखा है ना, ये एक सरल रेखा। और सरल रेखा पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो 40 ये है, 30 ये है, जोड़ दीजिए, 40 30 70। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। जब COE निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, 360 में प्रतिवर्ती निकालना है, 360 माइनस 110 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा। देखिए डायरेक्टली, लेकिन आप ये तो वर्बली आपको ऐसे करना नहीं है, आपको तो दिखाना है, तो ध्यान दीजिए। हाँ, BOE निकाल लिए कितना, 30 डिग्री। तो हम लिखते हैं क्या, CD एक सरल रेखा है, ठीक है, BOE निकाल लिए। अब हम बोल सकते हैं AOB, ए, हाँ, आप AOB से भी अगर चलना है तो भी चल सकते हैं, और आप इससे भी चल सकते हैं। चलिए हम इसको ले लेते हैं, CD से ले लेते हैं। आप क्या बोलिएगा, CD एक सरल रेखा है ना। आप बोलिएगा CD, चूंकि चूंकि CD बोल दीजिए या COD बोल देते हैं, ठीक है। COD एक सरल रेखा है, सरल रेखा, सरल रेखा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप यहां से एंगल आप जोड़ लीजिए। कौन कौन सा, COE, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। COE, कोण COE प्लस COE के बाद क्या है, ये वाला BOE। यहाँ बोल सकते हैं कोण BOE प्लस, क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल है ना, इस पे ये बन जाएगा BOD, BOD, कोण BOD। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कौन से प्रॉपर्टी से, ये रैखिक युग्म कहलाएगा। तो आपको लिखना होगा इसको रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ये आपको मेंशन करना है। रैखिक युग्म कितना होता है, 180। चलिए COE तो हमको नहीं पता है, तो हम COE लिख लेते हैं। प्लस BOE कितना निकाले हैं, 30 डिग्री, यहाँ से BOE निकाल लिए 30 डिग्री। प्लस BOD, BOD देखिए क्वेश्चन में गिवन था 40 डिग्री, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि BOD कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो यहाँ पुट करते हैं 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 180। तो COE कितना हो जाएगा, COE 40 और 30 70 इज इक्वल टू 180। तो COE यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 घटाओ में 70। 180 में 70 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 110 डिग्री। अभी COE आया आपके पास, आपसे पूछा क्या है, COE का प्रतिवर्ती पूछा है। तो प्रतिवर्ती COE का निकालने के लिए फिर हमको क्या करना होगा, 360 में माइनस करना होगा ना। 360 में माइनस करते हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रतिवर्ती, मतलब प्रतिवर्ती मतलब होता है इसका रिफ्लेक्सिव एंगल, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिवर्ती, और लिखते हैं इसे प्रतिवर्ती और एंगल COE, प्रतिवर्ती कोण COE। तो वो कितना, हम लिखेंगे 360 माइनस वही वाला एंगल जिसके बारे में पूछा गया। तो यहां से लिख सकते हैं 360 माइनस COE तो आप निकाले, वो कितना, 110। तो ये कितना आ जाएगा, 0, 6 में से एक गया 5, और 2 में 3 में से एक गया 2, 250 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। इस चीज को आपको समझना है। फिगर जितना आप फिगर को पेंसिल से लीजिए, जो दिया है कैसे कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को सोचिए। हम इसमें क्या यूज किए हैं, आप देखिए सब कुछ तो बता दिए। जैसे
अभी आपको एक बार फिर से आपको वर्बली बताते हैं। देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, बीओडी दिया हुआ है, तो हम बीओडी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये 40 डिग्री है, ठीक है। चलिए रेड से लिखते हैं, बीओडी 40 है। आपको पूछा क्या है, सबसे पहले बीओई निकालना है, तो बीओई आपको ये वाला पार्ट है। तो ये बोल सकते हैं यहां से, देखिए ये लाइन और ये लाइन, सीडी पे फोकस कीजिए, सीडी, सीडी ये रहा और ए बी ये रहा। तो इस दोनों से ध्यान से देखिए बन रहा है ये और ये शीर्षाभिमुख कौन हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, जब आपको ए ओ सी मिल गया है ना, ए ओ सी मिल गया, ए ओ सी मिल गया, और एओसी इज इक्वल टू बीओडी हो गया। अब आपके पास गिवन है एओसी प्लस बीओई 70 है, तो आप एओसी में यहाँ पे पुट कर देंगे 40, तो बीओई बीओई मिल जाएगा 70 माइनस 40, तो ये 30 मिल जाएगा। जैसे ही 30 मिला तो फिर से सीडी को पकड़ लीजिए कि ये एक सरल रेखा है, तो पूरा टोटल यहाँ से यहाँ एंगल 180 होगा, जिसमें ये 30 और ये 40 70 है। 70 180 में माइनस हो जाएगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। 110 हो गया। अब सीओ इसका जो है सो रिफ्लेक्सिव पूछा, तो रिफ्लेक्सिव हम 360 में माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आपके पास रिकॉर्डिंग होगा, जैसे जैसे हम करवाए वैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है सो आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, और आपको आसान लग रहा है, ज्यामिति आसान लग रहा है, बाकी भी चैप्टर आपको आसान लगे होंगे। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, उसको जो है सो बताएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको जैसे ही अगला वीडियो मतलब जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आकृति 6.14 आपके सामने है, देखिए। में रेखाएं एक्स वाई और एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कौन कौन सा रेखा, एक एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, और ये रहा एम एन, ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब यहां से बोला है, तो यदि पी ओ वाई मतलब ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, मार्क भी है। और ए अनुपात बी दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, मतलब ये वाला, ये 2:3 में है। तो आप देखिए, अगर ये रेखा, ये सरल रेखा, ये 90 है, तो यहां से यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, और 90 को 2:3 में बांटना है, ठीक है। ये करके और फिर इसके बाद सी निकालेंगे। सी कैसे निकालेंगे, हम एम एन को एक मान लेंगे सरल रेखा, तो सरल रेखा पे 180 होगा टोटल, तो बी निकाल लेंगे और बी प्लस सी मिल करके कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलिए देखिए बताते हैं। आपके पास जो दिया हुआ है, सबसे पहले उसको देखिए, क्या दिया हुआ है, कोण पी ओ वाई, पी ओ वाई, ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ लिख ले रहे हैं, दिया है, ये लिखना होगा आपको, ठीक है, दिया है। अच्छा, जब भी अनुपात में रहे, जब भी अनुपात में रहे, तो अनुपात का देखिए मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए एक एंगल मान लीजिए कितना है, 20, और 20 लीजिए, एक 40 है और दूसरा 60 है। अगर आप 40/60 कीजिएगा तो ये कितना बार में आएगा, अब देखिए 10 चौक 40, 20, 20 से 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये 2:3 आया, 2:3 में आया, लेकिन ये वैल्यू नहीं है 2 अनुपात, इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट कितना है, 40, ठीक है। तो जो एक्स है, जो जिससे ये कट गया है, वो कितना था, 20। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमको क्या होता है, मानना होता है ना, कि हम इसको मान लेंगे कि 2:3 है, तो इसको मानना होगा कि 2x और 3x, ठीक है। तो दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, A/2 दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं, माना, माना कोण ए और कोण बी, और कोण बी, ये कितना है, 2:3 में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ए और बी 2x और 3x है, और ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे ऐसे लिख देते हैं, माना कि a इज इक्वल टू 2x और b, कोण b इज इक्वल टू 3x, ठीक है, ये हम मान लिए हैं। अब आप देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, ये लाइन है ना, एक क्या है, ये लाइन एक सरल रेखा है,
तो सरल रेखा पे टोटल एंगल कितना हो जाएगा जोड़ करके रैखिक युग्म से, वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं, चूंकि चूंकि क्या एक्स ओ वाई ये लिखना होगा आपको। एक्स ओ वाई क्या है, एक सरल रेखा है। एक्स ओ वाई एक सरल रेखा, सरल रेखा है, ठीक है। तो सरल रेखा है, तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं, ए बी प्लस ए प्लस ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। अब बोल सकते हैं कोण बी प्लस कोण ए प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई मिल करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और कंडीशन लिखना होगा क्या, रैखिक युग्म, रैखिक, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। तो b कितना है, b हमारे पास है 3x, तो यहाँ लिख लिए 3x। a कितना है 2x, और पी ओ वाई कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 5, 3 आम प्लस 2 आम 5 आम, 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से 5x कितना बन जाएगा, 180 में 90 घटाव में चल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 90। तो 5x इज इक्वल टू 90, तो x का मान कितना आ जाएगा 90/5, 5 से कितना बार में, 5 एकम 5 और 5 अठी 40, मतलब x का मान आ जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। 18 डिग्री x का मान आ जाएगा। तो हम a और b यहाँ से निकाल सकते हैं, a और b तो हमको निकालना है, तभी हम निकाल पाएंगे जो एसओसी। तो देखिए a और b, तो a बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, अब अब कोण a, कोण a का मान कितना था 2x, 2x, तो 2 × 18, तो कितना आ जाएगा, x के जगह पे रख दिए तो 36 डिग्री। कोण b कितना है 3x, है ना, 3x माने हुए हैं, तो ये आ जाएगा 3 × 18, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, सी पूछा है, बस अब आप इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब ये एम एन जो रेखा है, अब बस इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या है, सरल रेखा, और सरल रेखा पे हम बताएं टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू हम कितना बोल सकते हैं, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब बोल सकते हैं यहाँ से कि एम ओ एन, है ना, सबसे पहले हम बोल देते हैं एम ओ एन एक सरल रेखा है। चूंकि आप बोल सकते हैं एम ओ एन एक भी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा, सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एम बी प्लस सी, है ना, बी प्लस सी बोल सकते हैं। तो यहां से कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कंडीशन फिर से लिखना होगा क्या, रैखिक युग्म, जय बार यूज कीजिएगा उतना बार आपको लिखना होगा, रैखिक। अब देखिए अगर नहीं बताते बेसिक में कि रैखिक युग्म क्या होता है, तो आपको कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए रैखिक, और यहाँ भी बताएं कि रैखिक युग्म क्या होता है, ऐसे है, ऐसे है, मान लीजिए, ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ लीजिए, ये है, और ये एक स्ट्रेट है ना, सरल रेखा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180, ये एंगल जोड़िए, ये एंगल जोड़िए, ये एंगल, ठीक है, इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। तो बी तो आप निकाल लिए हैं 54 डिग्री, तो यहाँ 54 प्लस सी कितना है, सी तो हमको चाहिए, तो 180, तो एंगल कोण सी 180 माइनस 54 हो जाएगा। तो कोण सी का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 54 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है सो आप पहले इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप देखिएगा वीडियो में समझ में आएगा, फिर आपको करना होगा, जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक आपको दिक्कत होगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं ज्यामिति का। ज्यामिति में जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपका ज्यामिति क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और बड़ों का ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।